अल्लाह भेज करके दुनिया को बताना चाहता है, बिलखुसूस भारत के लोगों को ये बताना चाहता है, भारतवासियों, भारत की धरती वो धरती है कि मैं खुदा हो करके भी इस धरती से प्यार किया करता हूं, माशाअल्लाह, इस धरती से प्यार किया करता हो। मतलब ये है दुनिया में जितने मनुष्य है, चाहे जिस धर्म का मानने वाला है, सबके पिता का नाम आदम अलैहिस्सलाम है, सबके माता का नाम हजरत हव्वा है। मतलब ये है चाहे मुसलमान हो, चाहे हिंदू भाई हो, चाहे सिख भाई हो, चाहे किसी धर्म का मानने वाला हो, सब ये हम सब एक आदम अलैहिस्सलाम की संतान है, हजरत हव्वा की संतान है। तो एक माँ बाप के संतान क्या होते हैं? आपस में भाई भाई होते हैं, और जो भाई भाई होते हैं वो आपस में लड़ा नहीं करते हैं, वो तो प्रेम के साथ रहा करते हैं, वो मोहब्बत के साथ रहा करते हैं। हजरात, आइए मैं आपको बताना चाहता हूँ, यूरोप के वेलफेयर सोसाइटी ने बैठकर एक जलसा किया, जिस जलसे का मकसद ये था कि पूरी दुनिया में जो झगड़ा हो रहा है वो धर्म की बुनियाद पर हो रहा है, पूरी दुनिया में जो लड़ाई हो रही है वो मजहब की बुनियाद पर हो रही है। क्यों ना पूरी दुनिया को एक प्लेटफॉर्म पे लाया जाए, क्यों ना पूरी दुनिया को सत्य मार्ग पे लाया जाए, क्यों ना पूरी दुनिया को सत्य पथ पर लाया जाए। हजरात, बैठ करके दो जज बैठा, एक जलसा रखा, दो जज बैठा, तीन दानिश्वर को बुलाया, एक यहूदी दानिश्वर को बुलाया, एक ईसाई दानिश्वर को बुलाया, एक मुसलमान दानिश्वर को बुलाया। जज ने बैठकर सवाल किया, ये यहूदी ये बताओ ये जमाना किसका है? यहूदी कहता है ये जमाना मेरे नबी मूसा अलैहिस्सलाम का है। बोलिए ना सुभान अल्लाह। मेरे नबी मूसा अलैहिस्सलाम का है। ईसाई कहता है ये जमाना मेरे नबी ईसा अलैहिस्सलाम का है। लेकिन जब मुसलमान की बारी आती है, मुसलमान सीना चौड़ा करता है, हाथ में कुरान लेता है, कहता है अल्हम्दुलिल्लाह ये जमाना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, ये जमाना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का है। जज ने कहा बात होगी तो दलील के साथ होगी। ये यहूदी जिस नबी का जमाना होता है उनका कोई न कोई मौजज़ा जरूर होता है। अगर ये ज़माना तेरे नबी मूसा अलैहिस्सलाम का है तो बताओ उनका मौजज़ा क्या है? यहूदी खामोश है, ईसाई से पूछा जाता है, ईसाई खामोश है। लेकिन जब मुसलमान की बारी आती है, मुसलमान सीना चौड़ा करता है, हाथ में कुरान लेता है, सीने से लगाता है, लबों से मस करता है, सर पर रख कर कहता है खुदा का करम है ये कुरान कल भी मेरे नबी का मौजज़ा था, आज भी मौजज़ा है और सुबह क़यामत तक मौजज़ा रहेगा। माशाअल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैज़ाने आला हजरत, इस्लाहे मुआशरा कॉन्फ्रेंस, नारे तकबीर, नारे रिसालत। माशाअल्लाह, बहुत खूब। फरमाता है वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, ए महबूब हमने आपको संपूर्ण विश्व हेतु कल्याणकारी बनाकर भेजा। और जो संपूर्ण विश्व हेतु कल्याणकारी बनकर आया हो वो किसी वर्ग विशेष के लिए नहीं हो सकता, वो किसी संप्रदाय विशेष के लिए नहीं हो सकता, वो किसी समुदाय विशेष के लिए नहीं हो सकता। इसलिए मैं कहता हूँ मेरा नबी जो आया है सिर्फ किसी कंट्री के लिए नहीं आया है, या सिर्फ किसी स्टेट के लिए नहीं आया है, या सिर्फ किसी कौम के लिए नहीं आया है, बल्कि अल्लाह मेड मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फॉर इंटायर वर्ल्ड, मेड फॉर ऑल कम्युनिटीज, मेड फॉर ऑल रिलीजन एंड मेड फॉर ऑल पर्सन इन दिस वर्ल्ड। अल्लाह सेंड ऑन टू द अर्थ नॉट फॉर मुस्लिम पर्सन, नॉट फॉर इस्लाम। मोहम्मद इज मर्सी फॉर ऑल क्रिएचर्स। अल्लाह ने अपने नबी को न सिर्फ किसी कौम के लिए नबी बनाया, न सिर्फ किसी कंट्री के लिए नबी बनाया, बल्कि अल्लाह ने अपने नबी को पूरी कायनात के लिए रहमत बनाकर भेजा है। माशाअल्लाह, बहुत खूब, बहुत खूब, सुभान अल्लाह, पूरी कायनात के लिए रहमत बनाकर भेजा है। ऐसा नबी मेरा नबी है जो लाजवाब है। हजरात, इनकी किताब में बताया गया से तुलसीदास कहते हैं जब संग्राम का दिन होवे बिना मोहम्मद नैया पार न होवे। बोलिए
कौन? रामचरितमानस में तुलसीदास कहते हैं लोगों, जब संग्राम यानी संकट का दिन आता है, तुलसीदास कहते हैं मैं किसी और का नाम नहीं लेता हूँ, मैं अंतिम ऋषि मोहम्मद का नाम लेता हूँ, मेरा बिगड़ा काम बन जाता है। माशाअल्लाह, बहुत खूब। बिना मोहम्मद बबुआ पार नहीं होई बा। है वाह। अच्छा, एक नारा लगाइए, बिल्कुल आप लोग साइलेंट है, हम लोग सिवा। अच्छा, एक नारा मैं भी लगा दूं, देखता हूं कितनी आवाज है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सरकार का दामद, इमाम हुसैन का दामद, माँ बाप का दामद, सास ससुर का दामद। देखिए सबसे पहले है बबुआ लोग उठा रहे हैं, जरा बोलिए बोलिए। हजरात, तो अल्लाह ने हमें जो नबी दिया है उस नबी का जवाब नहीं है। इन्हीं की एक किताब है जिस किताब का नाम है कल की अवतार, जिस किताब में बताया गया सालमन दीपे संभल गड़ा में मुख्य से बढ़ाम रसिया महात्मना बोने विष्णु यशस्या कल की ये प्रादुर् भविष्यति तारकम च युर्वेदो यजुर्वेदो हिरण्यकम कुंडलियम सामवेदो हि अर्ध चंदुड़ सरगुड़ा बिंदु शोक संविदायम परनो वेदो बीजकम। बोलो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह। आप कहोगे मौलाना आप संस्कृत पढ़ रहे हो, सुभान अल्लाह क्यों कहलवा रहे हो? मैं कहूंगा जबान कोई है, तारीफ मेरे मुस्तफा की हो रही है, तारीफ मेरे मुस्तफा की हो रही है। इनकी किताब में बताया गया सालमन दीप यानी अंतिम संदेश था, मक्का में जन्म लेंगे, सुभान अल्लाह। उनके पिता का नाम विष्णु यश यानी अब्दुल्ला होगा, उनकी माता का नाम सोममती यानी आमना होगा। और इन्हीं की एक किताब है जिस किताब का नाम है कपिल गीता। उठाओ कपिल गीता, जिस किताब में बताया गया अंतिम संदेष्टा जो आएंगे तो कौन सी किताब लेकर आएंगे? उठाओ कपिल गीता, जिस किताब में बताया गया तारकम च युर्वेदो यजुर्वेदो हिरण्यकम कुंडलियम सामवेदो हि अर्ध चंदुड़ सरगुड़ा बिंदु शोक संविदायम परनो वेद बीजकम, जिसका अर्थ ये अंतिम संदेष्टा जो आएंगे तो परनो वेद लेकर आएंगे, सुभान अल्लाह। बहुत खूब, पर्णवेद लेकर आएंगे। आप कहोगे मौलाना पर्णवेद का माना क्या होता है? मैं कहूंगा पर्णवेद का अर्थ होता है बार बार पढ़ी जाने वाली किताब, सुभान अल्लाह। बोलिए, पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा अगर कोई किताब पढ़ी जाती है तो उसी किताब का नाम है कुरान मजीद। लेकिन कल भी दुनिया कुरान को मिटाना चाह रही थी, आज भी दुनिया कोशिश कर रही है, लेकिन हमारे इन उलमाए कराम ने कल भी दुनिया को पैगाम दिया था, जालिमो तुम कुरान को नहीं मिटा सकते। क्यों? इसलिए कि फरमाने मुस्तफा कभी टाला न जाएगा। माशाअल्लाह, फरमाने मुस्तफा कभी टाला न जाएगा, उनका गुलाम नार में डाला न जाएगा। हजरात, उसी नबी के बारे में हम क्या श्री माइकल हार्ट लिखते हैं। डॉक्टर माइकल हार्ट said in his book The 100 Hazrat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, he was the only man in history who was supremely successful on both the religious and secular level। डॉक्टर माइकल हार्ट लिखते हैं इसी तारीख के सफे पर एक ऐसा शख्स आया जिसने थोड़े से जमाने में एक धर्म की बुनियाद रखी। वो मुस्तफा तो चले गए, लेकिन आज भी पूरी दुनिया में मजहब इस्लाम नजर आ रहा। अच्छा, हमारा अकीदा है अल्हम्दुलिल्लाह, इस्लाम हमारा मजहब किसी तारुफ का मोहताज नहीं है। हम दुनिया की किताब, दुनिया की अन्य किताबें, दुनिया के अन्य धर्मों की किताबें इसलिए पढ़ते हैं कि दुनिया को हम आईना बताना चाहते हैं कि जिस इस्लाम को हम मानते हैं, जिस प्रॉफिट को मानते हैं, जिसकी भविष्यवाणी, जिसकी प्रशंसा सिर्फ हमारी किताब नहीं कहती है बल्कि आपकी भी किताब कहती है। सुनिए,
श्री कृष्ण जी क्या कहते हैं, अहिंसा सत्यम करो दशत्यागा शांति रपेशनम दया भूलेश्वरो लुप्तवम हीरी चापलम ओम पूर्णविदम पूर्णविदम पूर्णाग पूर्णमुदुच्यते पूर्णस् पूर्णमदाय पूर्णमेवावशिष्यते ओम शांति शांति। इनके कृष्ण जी कहते हैं, लोगों तुम अपनी जबान से कोई ऐसी बात न बोलना जिससे दूसरे का दिल दुख जाए, जिससे दूसरे का दिल टूटे। आज हाल क्या होता है हजरात, ये तो वो कह रहे हैं, लेकिन हमारा धर्म क्या कहता है। मेरे नबी फरमाते हैं अल मुस्लिम मन सलिमल मुस्लिमूना मिन लिसानिही व यदिही। मेरे आका फरमाते हैं मुसलमान सच्चा वही है जिसके हाथ से, जिसकी जबान से दूसरा मुसलमान सुरक्षित रहे। मतलब ये है धर्म कोई भी नफरत नहीं फैलाता है। दुनिया में जितने धर्म है सब प्रेम की शिक्षा देते हैं, मोहब्बत की दावत देते हैं, लेकिन आज ये लड़ाने की जो कोशिश करते हैं ये नेता लोग करते हैं, ये सियासी लोग करते हैं, जिन्हें कुर्सी की लालच है, जिन्हें कुर्सी की हवस है, उन्हें कुर्सी ही सब कुछ है। आप ऐसे लोगों को मुंह पे तमाचा मारिए और कहिए सुनो, जिस धर्म के आड़ में तुम हमें लड़ाने की बात कहते हो, सुनो दुनिया में जितने धर्म है वो नफरत नहीं फैलाते, सब प्रेम की बात किया करते हैं, बहुत अच्छा सब मोहब्बत की बात करते हैं। वाह वाह। और सुनिए मेरा नबी लाजवाब है, इसलिए हजरत ईसा अलैहिस्सलाम फरमाते हैं दियर आफ्टर आई विल नॉट हैव मच विथ यू फॉर द प्रिंस ऑफ दिस वर्ल्ड कमिंग एंड हैड नथिंग इन मी इफ यू लव मी कीप माय कमांड्स एंड आई विल आस्क द फादर एंड ही विल गिव यू अनदर कंफर्टर दैट ही मे वाइट विद यू फॉर एवर। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम फरमाते हैं ओ मेरे मानने वालों सुनो, अब मैं इस दुनिया से जाने वाला हूँ, वो अंतिम संदेश आने वाले हैं, सुनो वो आ जाए। थैंक्स। यही हमारे भारत की सारे जहां से अच्छा हिंदुस्ता हमारा, हम बुलबुले हैं इसकी, ये गुलसेता हमारा। ए आबरू दे गंगा वो दिन है याद तुझको उतरा तेरे किनारे, जब कारवा हमारा बातिल से डरने वाले। ए आसमान नहीं हम 100 बार कर चुका है तू इंतहा हमारा। हिंदी है हम वतन है, हिंदू मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। हिंदी है हम वतन है, हिंदुस्तान हमारा। नारे तकबीर, नारे रिसालत। हजरत मौलाना अमजद रजा चतुर्वेदी इस्लाह मुआशरा कॉन्फ्रेंस फैजान शहीद आजम, बहुत अच्छा पैगाम दिया आपने। वाह वाह। हजरात मोहब्बत फैलाइए, नफरत नहीं, मोहब्बत की बात कीजिए। अच्छा ये बताइए, हमारे हिंदू सज्जन कुछ बैठे हुए हैं, अच्छा आज जो नफरत फैलाने की बात करते हैं, अचानक जितने दुनिया में चाहे जिस धर्म का मानने वाला है, धर्म अलग है लेकिन खून सबका बराबर है, खून सबका बराबर है। अगर हॉस्पिटल में एक हमारे हिंदू भाई ने ब्लड डोनेशन किया और अचानक खुदा न करे किसी मुसलमान भाई की तबीयत खराब हुई, उसे सदर हॉस्पिटल में या जहां भी ले जाया गया, अब डॉक्टर साहब कहते हैं इन्हें ब्लड की जरूरत है वरना जान चली जाएगी। फौरन जैसे ही पेशेंट पहुंचा, डॉक्टर साहब ने हिंदू भाई के खून को लिया और मुसलमान भाई को चढ़ाना शुरू कर दिया। किसी ने यह नहीं पूछा डॉक्टर साहब ये तो मुसलमान का खून है, ये हिंदू भाई है, ये हिंदू भाई का खून है, मुसलमान को क्यों चढ़ा रहे हो। मतलब ये है वहाँ कोई नहीं पूछता है, मन के बल के हॉस्पिटल से ये पैगाम दिया जाता है, जो सुनो यहाँ पे धर्म नहीं देखा जाता है, यहाँ तो मानवता देखा जाता है, यहाँ इंसानियत देखी जाती है। सुनो धर्म अलग हो सकता है लेकिन अल्लाह ने खून सबका बराबर बनाया।
खून सबका बराबर है। इसलिए जो एक माता पिता की संतान है, महाभारत में कहा गया पर उपकारम सर्वधर्मा, दूसरे की उपकार करना यही सर्वश्रेष्ठ धर्म है, यही सबसे अच्छा धर्म है। और सुनिए, आज लोग इस्लाम को नफरत की निगाह से देखते हैं, लेकिन मेरे भाइयों मैं बड़े प्रेम से कहूँगा, कहीं इस्लाम में ये नहीं लिखा गया है कि रास्ता में चल रहे हो, अगर कोई मोहताज, कोई गरीब, कोई मिस्कीन अगर लाचार गिरा हो, ज़ईफ आदमी गिरा हो, तो इस्लाम ये नहीं कहता है कि पहले दाढ़ी देखना तब उसकी हेल्प करना, तब उसकी सेवा करना, तब उसकी मदद करना, उसकी टोपी देख करके, उसका नाम पूछ करके उसकी मदद करना नहीं। इस्लाम का संदेश ये है, चाहे जिस धर्म का मानने वाला है, आपने प्रेम से अगर आपने उसकी सेवा की, अल्लाह ने कबूल कर लिया तो आपको स्वर्गवासी बनाएगा, स्वर्गवासी बनाएगा, स्वर्गवासी बनाएगा। और सुनिए, बहुत सारे लोग हज करने के बाद नफरत फैलाते हैं ना, इधर से हटाया उधर सटाया, उधर से सटाया उधर हटाया, मतलब नफरत की बात करते हैं। लेकिन हज करने का मकसद क्या है, मतलब क्या है कि दिल पाक होना चाहिए। बोलिए सुभान अल्लाह, दिल पाक होना चाहिए। हमारे हिंदू भाइयों का आस्था ये है, पापी से पापी आदमी अगर गंगा स्नान कर लेता है तो पाप से मुक्ति पा लेता है। तुलसीदास कहते हैं, गंगा गए 3 जना, चित चंचल मत चोर, एका पाप न काटियो, लादन 10 मन और। तुलसीदास कहते हैं, लोगों अगर कोई गंगा स्नान करने के लिए गया लेकिन अपने हृदय को पाक न किया, छल से, कपट से, हसद से, बुग़्ज़ो एनास से, तो वह पाप से मुक्ति नहीं पाता है, बल्कि 10 मन और पाप लाद कर वापस आता है। इसीलिए एक शायर कहता है, तन को धोया नहीं, बोलिए ना, तन को धोया नहीं, मन को धोया नहीं, बाद गंगा नहाने से क्या फायदा। और माँ की अज़ीमत को जो तूने समझा नहीं, फिर तो काबे में जाने से क्या फायदा। आज बेचारी माँ 10 रुपये की दवा के लिए बिस्तरे पे कराहती होती है, लेकिन ये बेचारा अपने होम मिनिस्टर को अजमेर घुमा रहा है, देवा घुमा रहा है, कलियर घुमा रहा है। सुनो, आज इस भूती की सरजमीन से शहीद आजम कॉन्फ्रेंस से अमजद रजा नूरानी का पैगाम नोट करके जाओ नौजवानों। आज के बाद सुनो, तुम अपने होम मिनिस्टर को कहीं भी ले जाओ और तुम चाहे जहां भी चले जाओ, अजमेर की क्या बात है, मदीना चले जाओ, मदीना ही नहीं मक्का चले जाओ, लेकिन याद रखिए, अगर आपसे आपके माता पिता नाराज हैं, आपके माता पिता नाराज हैं, तो ये अल्लाह वाले राजी नहीं हो सकते हैं, अल्लाह वाले राजी नहीं हो सकते हैं। इसलिए पहले अपने माँ बाप को राजी कीजिए। मैं एक रास्ते से गुजर रहा था, मेरी मुलाकात, मैं आखिरी बात पेश कर रहा हूँ चूंकि आधे घंटे का मेरा टाइम है। हजरात, मैं एक रास्ते से गुजर रहा था, मेरी मुलाकात एक हमारे हिंदू भाई से हुई, महाराज से हुई। मैंने कहा, उन्होंने कहा, मौलाना आप बहुत तकरीर करते हैं, हमें भी अपने नबी के बारे में बताइए, अवतार के बारे में बताइए। मैंने कहा, आप भी तो पढ़े हैं, आप ही बता दीजिए। कहा, मौलाना हमें मालूम नहीं है, आप बताइए। मैंने कहा, सुनिए, यूं तो अंतिम अवतार, कल की अवतार, जगत गुरु पुरुषम दीपयंती की बहुत सारी खूबियां है, गुण है, लेकिन मैं तुम्हें 3 खूबी बताने जा रहा हूँ। ध्यान पूर्वक सुनने लगा। कहा, बताइए। मैंने कहा, सुनिए, पहली खूबी आपकी किताब में ये लिखी गई है, पहली खूबी वो अंतिम संदेशा की ये होगी, अश्वमा शुमा रूहा देव दत्तम जगतपति असिना साधु दमन मष्टैश्वर्य गुणान्विता विचरत्रा सुना छोड़िया हाइना प्रति मधुति निर्पलिंग छंदोदस्युन कोटिशु। मैंने कहा, सुनिए, वो अंतिम संदेशा जो आएंगे, अल्लाह उन्हें घोड़े की सवारी यानी बुरा कथा फरमाएगा। सुभान अल्लाह।
दूसरी खूबी मैंने कहा सुनिए, आपकी किताब में लिखा गया लिंग छेदीशीना शमशुरोधारी सदूष का उच्चलापि सर्ववक्षी भविष्यति जनो ममा। मैंने कहा सुनिए, आपकी किताब में लिखा गया वो अंतिम संदेष्टा जो आएंगे तो खतना शुदा पैदा होंगे, जिनकी आंख में सुरमा किया गया होगा, जिनके बाल में कंघी की गई होगी। मैंने कहा बताओ कोई दूसरा बच्चा ऐसा पैदा हुआ? कहा महाराज दुनिया में कोई ऐसा बच्चा पैदा हुआ तो उसी बच्चा का नाम मुहम्मदुर रसूलुल्लाह है, उसी बच्चे का नाम मुहम्मदुर रसूलुल्लाह है। मैंने कहा सुनिए, आपकी किताब में लिखा गया तीसरी खूबी ये होगी अतत शाम भविष्यन्ति मनान शिविष्टानि व वासुदेवम गरागति गरागति। उन्होंने कहा महाराज ये गरागति गरागति क्या कर रहे हो? मैंने कहा यही तो नबी की खूबी बयान कर रहा, यही तो नबी की खूबी बयान कर रहा हूँ। कहा मौलाना वो क्या? मैंने कहा सुनिए, वो अंतिम संदेष्टा जो आएंगे जिनके बदन से सुगंध निकलेगी, खुशबू निकलेगी, जो हवाओं में मिलकर लोगों के मन को निर्मल व मुअत्तर कर देगी। और सुनो, वो जिस रास्ते से निकल जाएंगे वो रास्ता महकने लगेगा। सुभान अल्लाह। वो मुस्तफ़ा कौन नबी है? वही नबी है जो मुस्तफ़ा फ़ख्रुर रसूल हैं, सैयदे कुल हैं, हादिये सुबुल हैं, अंबिया के इमाम हैं, जिनके लिबास की अदाएं कुरान की आयत बन जाती है। जो चादर ओढ़ कर निकलते हैं तो कुरान कहता है या अय्युहल मुदस्सिर, जो कंबल ओढ़ कर निकलते हैं तो कुरान कहता है या अय्युहल मुज़म्मिल, जो सब बसब भी है, सरबकब भी है, जो आबिद भी है, जो मुजाहिद भी है, जो ताजदार फ़क्र व ग़िना भी है, जो राज़दारे जुदो सखा भी है, जिनके तबस्सुम से जन्नत मचलने लगे, जिनके गुस्से से जहन्नम उबलने लगे, जिनका कदम उठे तो अर्शे मुअल्ला तक पहुंचे, जिनकी उंगली उठे तो आसमान पर चांद दो टुकड़े हो जाए। इसीलिए तो हिंद के हसन मुहाफिज़े ईमान मुतरज्जमुल कुरान साहिबे कंजुल ईमान इमाम अहमद रजा खान फाज़िल बरेलवी फरमाते हैं या रसूल अल्लाह, चांद झुक जाता जिधर उंगली उठाते महद में, क्या ही चलता था इशारों पर खिलौना नूर का। रात कलमा शरीफ